कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी के 3 बड़े चेहरे तेजी से उभर रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत कुमार तीनों ही अपने अपने पिता की मजबूत राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके तरीके और सोच में साफ फर्क नजर आता है। जहां तेजस्वी और चिराग ने सीधा सत्ता की राजनीति में कदम रखते हुए मंत्री, विधायक और सांसद जैसे पद संभाले, वहीं निशांत कुमार ने एक अलग ही राह चुनी है। डेप्यूटी सीएम जैसे बड़े पद का प्रस्ताव ठुकराकर उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया है। क्या निशांत का ये फैसला उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान दिलाएगा? क्या संगठन की राजनीति सत्ता की राजनीति पर भारी पड़ जाएगी? और क्या बिहार की सियासत में एक नया मॉडल उभर रहा है? इन सवालों के जवाब में जानेंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। निशांत का अलग पॉलिटिकल मॉडल, परिवार नहीं परफॉर्मेंस की राजनीति। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम तेजी से चर्चा में है और वो है निशांत कुमार का नाम। देर से राजनीति में आने के बावजूद उनकी राजनीति ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खास बात यह है कि उनका तरीका पारंपरिक लॉन्च मॉडल से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, जिसे पहले लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बेटों के साथ देखा गया था। जहां इन नेताओं के बेटों ने सीधे सत्ता में एंट्री लेकर मंत्री, विधायक या फिर सांसद जैसे बड़े पद संभाले, वहीं निशांत कुमार ने एक बेहद सतर्क और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली रणनीति अपनाई है। यही कारण है कि उनकी राजनीति को अब एक अलग प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। निशांत कुमार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उन्होंने शुरुआत से ही खुद को कम प्रोजेक्ट करने और ज्यादा काम करने पर जोर दिया है। उन्हें डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता था, लेकिन उन्होंने इस बड़े पद को ठुकरा दिया। ये फैसला सामान्य नहीं था, क्योंकि आज की राजनीति में ज्यादातर युवा नेता पहले ही मौके पर सत्ता में जगह बनाना चाहते हैं। इसके उलट निशांत अभी भी जनता दल यूनाइटेड के एक साधारण कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसीलिए पार्टी में उन्हें एक खास तरह का सम्मान और स्पेस जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिश यही है कि वो जमीन पर काम करते हुए अपनी पहचान खुद बनाए। 8 मार्च को पार्टी में शामिल होने के बाद से ही निशांत लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, संगठन के काम को समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी कैसे चलती है। उनके बयानों में भी यही झलकता है कि वो अभी सीखने के दौर में हैं। वो बार बार अपने पिता के कामों का जिक्र करते हैं, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को गिनाते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि बिहार में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या बदलाव आया है। साथ ही वो लालू राबड़ी काल भी चर्चा करते हैं ताकि तुलना साफ दिखाई दे। 16 अप्रैल को जब निशांत कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वो जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अपने पिता के 20 साल के काम को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं और जनता का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। उनके इस बयान ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अभी किसी बड़े पद की दौड़ में बिल्कुल नहीं है, बल्कि संगठन को समझने और मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। यही रणनीति उन्हें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और दीपक प्रकाश से अलग बनाती है। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट की दुनिया छोड़कर मई 2013 में राजनीति में कदम रखा था और 2015 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनते ही डेप्यूटी मुख्यमंत्री बन गए। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी उसी समय विधायक बने और मंत्री पद संभाला। इसी तरह से चिराग पासवान ने फिल्मी दुनिया से निकलकर 2014 के लोकसभा चुनाव में सीधे जमुई से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। वो तब लगातार संसद में रहे और 2024 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। दीपक प्रकाश का उदाहरण भी अलग है, क्योंकि 20 नवंबर 2025 को वो सीधे मंत्री बन गए, जबकि उस समय वो ना तो विधायक थे, ना ही विधान परिषद के सदस्य थे। इन सब उदाहरणों से अलग है निशांत कुमार का रास्ता। वो सत्ता के बजाय संगठन को प्राथमिकता दे रहे हैं।
इसके पीछे एक बड़ा कारण नीतीश कुमार की राजनीति भी है। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और कार्य करते रहे हैं। वो अपने भाषणों में अक्सर कहते थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी और कैसे कुछ नेताओं ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। वो खास तौर पर इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे एक नेता ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब उनके अपने बेटे राजनीति में आए हैं तो उन पर भी वही आरोप लग सकते हैं। शायद यही वजह है कि निशांत ने खुद को सीधे सत्ता से दूर रखा है। निशांत कुमार अब खुद को मेरिट और डेवलपमेंट के आधार पर पेश कर रहे हैं। वो हर बार अपने पिता के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति केवल परिवार के नाम पर नहीं बल्कि काम और आधार के नाम पर है। यही कारण है कि वो खुद को परिवारवाद के आरोपों से दूर रखने की कोशिश भी कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और दीपक प्रकाश जैसे नेताओं को अक्सर इन आरोपों का सामना करना ही पड़ता है। निशांत की आगे की योजना भी काफी सोची समझी बनाई गई है। उनके करीबी बताते हैं कि वो पूरे बिहार का दौरा करने के तैयार हैं। वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याएं समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और संगठन को नीचे तक मजबूत करना चाहते हैं। इस रणनीति की तुलना अखिलेश यादव से की जा रही है। अखिलेश यादव ने भी 2012 के चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश का एक लंबा दौरा किया था। उन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया था और इसका फायदा भी उन्हें चुनाव में कहीं ना कहीं मिला। समाजवादी पार्टी को बहुमत मिली और वो मुख्यमंत्री बन गए। कुछ इसी तरह का मॉडल निशांत भी अपनाना चाहते हैं। 14 लोगों की टीम, बड़ा गेम प्लान, परिवारवाद पर सॉफ्ट डैमेज कंट्रोल। निशांत कुमार के लिए एक खास टीम भी बनाई गई है जिसमें 14 लोग शामिल हैं। ये टीम उनकी रणनीति तय करेगी और समय समय पर उन्हें सलाह देगी। इसके अलावा वो पार्टी के सीनियर नेताओं जैसे लल्लन सिंह और संजय झा से भी लगातार मिल रहे हैं। वो इन अनुभवी नेताओं से सीख रहे हैं और उन्हें पूरा सम्मान दे रहे हैं। यही उनकी एक और खासियत है कि वो सीनियर नेताओं को महत्व देते हैं, जिससे उनकी छवि एक शांत और संतुलन नेता की बन रही है। इस समय निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की वोट बैंक को बनाए रखना है। नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक कुर्मी, महादलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कुछ मुस्लिम दलित समूह में रहा है। ये लगभग 16% से ज्यादा वोट बैंक है जो अब तक के उनके साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। लेकिन अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो इस वोट बैंक को संभालना आसान नहीं होगा। खासकर कुर्मी और महिला वोटरों में नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। अगर ये नाराजगी नीचे तक फैलती है तो पार्टी में असंतोष बढ़ सकता है और संगठन कमजोर हो सकता है। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक और 12 सांसद हैं, जो एक मजबूत राजनीतिक स्थिति को दिखाता है। लेकिन राजनीति में हालात जल्दी बदलते हैं, इसीलिए निशांत के लिए ये जरूरी है कि वो न केवल संगठन को समझे बल्कि लोगों के बीच जाकर अपनी पहचान भी बनाए। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक नेता के बेटे नहीं बल्कि खुद भी जनता के नेता बन सकते हैं। निशांत की इस नई रणनीति के कई फायदे भी नजर आते हैं। पहला कि वो सरकार में शामिल नहीं हुए, जिससे कि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप कुछ हद तक तो कमजोर पड़ता है। दूसरा ये कि अगर वो सीधे डेप्यूटी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनकी तुलना सीधे लालू यादव की राजनीति से होती और दोनों में फर्क खत्म हो जाता। तीसरा ये कि अभी पार्टी में सीनियर नेताओं को प्राथमिकता देकर ये संदेश दिया गया है कि पार्टी में अनुभव और भरोसे को महत्व दिया जा रहा है, न कि सिर्फ परिवार को। हाल ही में जब नई सरकार बनी तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाए गए, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। दोनों ही पुराने और भरोसेमंद नेता हैं। उनके चयन ने यह साफ संदेश दिया है कि पार्टी ने अभी भी सीनियर नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे यह भी दिखा है कि निशांत को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि निशांत कुमार अपनी इस रणनीति पर कितनी समय तक टिके रह सकते हैं और क्या वो जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना पाते हैं।
उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, जिससे उन्हें संगठन, जनता और राजनीति के हर पहलू को समझना होगा। अगर वो इस रास्ते पर सफल होते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया मॉडल देखने को मिल सकता है, जहां सत्ता से पहले संगठन और पद से पहले काम को प्राथमिकता दी जा रही है। अंत में ये कहा जा सकता है कि निशांत कुमार की राजनीति एक शांत, संतुलन और सोच समझकर उठाए गए कदमों की कहानी है। उन्होंने जल्दी सफलता पाने के बजाय मजबूत नींव बनाने का एक रास्ता चुना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये प्रयोग कितना सफल होता है और क्या वो अपने पिता की तरह ही लंबे समय तक जनता का भरोसा जीत पाते हैं या फिर नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि निशांत कुमार की राजनीति एक शांत, संतुलन और सोच समझकर उठाए गए कदमों की कहानी है। उन्होंने जल्दी सफलता पाने के बजाय मजबूत नींव बनाने का रास्ता चुना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये प्रयोग कितना सफल होता है और क्या वो अपने पिता की तरह ही लंबे समय तक जनता का भरोसा जीत पाते हैं या फिर नहीं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।